के यौगिक। और इस पाठ में बच्चों हमारे चल रही थी टॉपिक जो था वो था कार्बन परमाणु की विशेषताएं। पिछले वीडियो में आपको कुछ कार्बन परमाणु की विशेषताएं हमने बताई थी। 3 कार्बन परमाणु की विशेषताएं मैं बता चुका था आपको, और उन 3 कार्बन परमाणु की विशेषताओं में आपको मैंने बताया था कि कार्बन परमाणु का जो प्रतीक होता है वो 6C12 यानी कि 6C12 उसको नोट करते हैं। 6 परमाणु क्रमांक होता है और 12 उसका परमाणु भार होता है और C उसका प्रतीक होता है। कार्बन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था। और एक आपको बताया था कि कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है स्टूडेंट्स वो कितनी होती है, 4। कार्बन परमाणु की +4 या -4 संयोजकता होती है, अर्थात हम अधिकांशतः मानते हैं कि कार्बन परमाणु चतुर्संयोजी परमाणु है। अब चतुर्संयोजी परमाणु होने के कारण ये एक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ ये बंध बना सकता है। तो ये एकल बंध के साथ जुड़ सकता है, द्वैबंध के साथ जुड़ सकता है, त्रिबंध के साथ जुड़ सकता है। तो ये 3 प्रकार के बंध बना रहा है, एकल बंध बनाता है, द्वैबंध बनाता है, त्रिबंध बनाता है। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बन परमाणु की अगली विशेषता की। कार्बन परमाणु की जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, समचतुष्कफली है। कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है बच्चों, समचतुष्कफली है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी 4थे नंबर की जो विशेषता है उसको, और इसमें हम लिखेंगे कि कार्बन परमाणु की ज्यामिति, कार्बन परमाणु की ज्यामिति चतुष्कफली होती है। चलो चतुष्कफलीय की जगह हम समचतुष्कफलीय लिख देते हैं। कैसी होती है स्टूडेंट, समचतुष्कफलीय। फलीय होती है। इस समचतुष्कफलीय जो ज्यामिति है कार्बन परमाणु की, इसमें इसकी जो चारों संयोजकताएं होती हैं, जिसमें चारों संयोजकताएं किसकी, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं समचतुष्कफलक के चारों कोनों की तरफ होती है। समचतुष्कफलक के जो 4 कोने होते हैं ना उनकी तरफ होती हैं, कोनों की तरफ होती हैं। और कार्बन परमाणु जो होता है वो इसके केंद्र में स्थित होता है, समचतुष्कफलक के केंद्र में स्थित होता है, फलक के केंद्र में स्थित होता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है विद्यार्थी हमको यहाँ पर, जो इस समचतुष्कफल की जो संयोजकताएं हैं ना, इन संयोजकताओं के मध्य में एक कोण होता है जो फिक्स होता है। प्रत्येक संयोजकता के मध्य 1 से 9 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है ना उनमें जो 4 संयोजकता हैं, अब चारों संयोजकता के बीच में जो कोण बनेगा, चारों संयोजकताओं के बीच में जो कोण बनेगा वो 1 से 9 डिग्री 28 मिनट को होगा। तो देखो 2 निकटवर्ती जो बंध होंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 निकटवर्ती बंधों के मध्य बने कोण को, 2 निकटवर्ती बंधों के मध्य बने कोण को क्या बोलते हैं, बंध कोण कहते हैं। बंध कोण कहते हैं।
तो बेटा कार्बन परमाणु में बंद कोण को मान कितने कहेगो 128 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं उदाहरण लूँ, जैसे कार्बन परमाणु की ज्यामिति है दर्शावे के काजे एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे मीथेन की ज्यामिति मीथेन की जो ज्यामिति होती है वो समचतुष्कफलीय होती है। और बंद कोण का मान बच्चों इसमें 1 से 9 डिग्री 28 मिनट होता है। तो या कि मीथेन की संरचना बनेगी कैसे, इस चीज़ को देखते हैं हम। देखो मीथेन का जो अणुसूत्र होता है वो कैसा होता है CH4। अब इसका हम समचतुष्कफलीय संरचना बनाए तो देखो ये कार्बन परमाणु हो गया, ये इसकी पहली संयोजकता, दूसरी संयोजकता, तीसरी संयोजकता, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाओ, तीसरी को इसको छोटा कर लो थोड़ा सा, और ये इसकी चौथी संयोजकता, ठीक है। कार्बन परमाणु से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब ये जो बंद कोण है, दो कोणों के निकटवर्ती जो बंध है, निकटवर्ती बंध है कि इनके बीच में जो कोण को मान है या को मान है 128 डिग्री 28 मिनट, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। समझ में आ रही बेटा। तो ये मीथेन के अणु की समचतुष्कफलीय संरचना है, ठीक से समझ लेना। और कार्बन परमाणु की अगर समचतुष्कफलीय संरचना अगर तुमको बनानी है तो देखो किस तरह से बनाओगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे ये संरचना आपको दिख रही है, ठीक है ना। समचतुष्क फलक बना रहे हैं अब हम। ये समचतुष्क फलक बनता है। इस समचतुष्क फलक के बीच में कौन सा परमाणु स्थित है, कार्बन परमाणु। ये मैंने आपको अभी बताया था कि समचतुष्क फलक के बीच में स्थित होता है कौन, कार्बन परमाणु। अब या के जो प्रत्येक कोने दिख रहे हैं तुमने, 1 2 3 4, 4 कोने जो दिख रहे हैं, ये 4 कोने जो हैं ये कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। 4 कोने कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर मीथेन के अणु की संरचना हमने बनाई है जिसमें संयोजकता जुड़ी हुई है किसके साथ, हाइड्रोजन परमाणु के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये कार्बन परमाणु की अगली एक और विशेषता है जिसमें हमने आपको बताया है कि कार्बन परमाणु जो होता है उसकी ज्यामिति जो होगी वो कैसी होती है बच्चों, समचतुष्कफलीय होती है, ठीक है ना। तो आप इस विशेषता को नोट कीजिए और इसकी अगली विशेषता को चेक करते हैं। अगली विशेषता है 5वीं। देखो कार्बन परमाणु के अंदर एक बहुत ही विशिष्ट गुण पाया जाता है। और कार्बन परमाणु का जो ये विशिष्ट गुण है वो क्या होता है, ये किसी दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाता है। एक कार्बन परमाणु जो होता है वो किसी दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाता है और जुड़कर एक श्रृंखला बना लेता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक कार्बन परमाणु अन्य किसी कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर श्रृंखला बना लेता है। तो श्रृंखला बनाने का जो गुण है वो इस कार्बन परमाणु के अंदर पाया जाता है। और ये जो श्रृंखला बना सकता है ये 3 प्रकार की हो सकती हैं बच्चों। ये सीधी श्रृंखला बना सकता है। कैसी बना सकता है, सीधी, जिसको अशाखित श्रृंखला बोल सकते हो। ये शाखाओं युक्त श्रृंखला बना सकता है और ये वलय युक्त श्रृंखला भी बना सकता है, रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है। तो 3 प्रकार की श्रृंखलाएं बना सकता है। तो ये कार्बन परमाणु का बहुत ही विशिष्ट गुण होता है कि ये अन्य किसी कार्बन परमाणु के साथ भी जुड़कर श्रृंखलाएं बना सकता है। तो देखो इसको ही नोट करेंगे हम कि कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण पाया जाता है। कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण पाया जाता है, यह
कार्बन कार्बन डैश लगा के दूसरा कार्बन लिख दें, यह है कार्बन कार्बन, यह कार्बन कार्बन से जुड़कर साकित असाकित से जुड़कर साकित असाकित वे चक्रीय यौगिक बना सकता है, चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर सकता है, यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन परमाणु के इस विशिष्ट गुण को क्या बोलते हैं? कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन का गुण कहते हैं। कार्बन परमाणु का ये जो गुण है इसको क्या बोलोगे बच्चों? श्रृंखलन का गुण कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये कैसी कैसी श्रृंखलाएं बना सकता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये असाकित श्रृंखला बना सकता है, श्रृंखला बता रहा हूँ मैं पहले असाकित, ठीक है ना। असाकित श्रृंखला का मैं यहाँ पर आपको उदाहरण ले रहा हूँ ब्यूटेन का, और ब्यूटेन में 4 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, 4 कार्बन परमाणु हो गए। प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 करो, गिनो एक कार्बन परमाणु के चारों ओर 4 डंडे हैं कि नहीं है? सबके अंदर हैं, सबसे जोड़ दो क्या? हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये ब्यूटेन का सूत्र बन गया। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, और इसका जो अणु सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? C4H10। तो मैंने ब्यूटेन के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी है। इसके बाद ये कैसी श्रृंखला बना सकता है? साकित। कार्बन परमाणु कैसी श्रृंखला बना सकता है? साकित श्रृंखला बना सकता है। अब ये अगर साकित श्रृंखला बना सकता है तो उसको बच्चों आप क्या बोल सकते हो? देखो ब्यूटेन लिखो ना तुमने ही, तो देखो एक कार्बन 2 कार्बन, और इस कार्बन से ये जुड़ जाए और इस कार्बन से ये जुड़ जाए। समझ आ रही है बात? इस कार्बन परमाणु से इधर एक जोड़ दिया और इधर एक जोड़ दिया, इसकी 4 संयोजकता पूरी करो, इसकी 4 संयोजकता पूरी करो, हैगी 4 आ की, इसकी होगी 4 आ की, और इसकी एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाए तो इसकी भी 4 हो गई और इसकी भी 4 हो गई। यानी कि कैसे नोट कर दिया मैंने? CH3CH या कार्बन थे ECH3 जोड़ को, या कार्बन थे ECH3, तो शाखा बन गई कि ना बन गई? यहाँ में ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं बच्चों हम आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, इसका अणु सूत्र भी C4H10 है। कंप्लीट गिन लो, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या गिन लो और कार्बन परमाणु की कंप्लीट संख्या गिन लो, ठीक है ना। तो साकित बन गई श्रृंखला। अब देखो चक्रीय श्रृंखला बना सकते हैं हम, चक्रीय यौगिक। यही ब्यूटेन ले रहा हूं मैं, 4 कार्बन है तैरडिंग, ये 4 चारों आपस में जोड़ दिए, चक्र बन गो। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता है 4 कर दो, गिन के देख लो 4 है रे, एक ना है रे, 4 हो रही है ना। तो कैसे नोट करो मैंने? CH3 बंद, CH3 इधर बंद, CH3 इधर बंद, CH3 और इन दोनों के बीच में बंद। या तो क्या बोलेंगे बच्चों? या तो बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन। गलत लिख रहा हूं मैं, CH2 आएगा बच्चों इस जगह पर, CH2।
3 नहीं है, 2 जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसका साइक्लोब्यूटेन का चक्रीय यौगिक बन गया बच्चा, बन गया ना चक्रीय यौगिक। अब देखो हम या है या मैं और चेक कर सके बेटा, अति शाखित यौगिक बना सकता है ये। अति शाखित को मतलब बहुत ज़्यादा शाखा जाम नहीं कर रही हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा शाखा वाले देखो बनाऊँ CH3C, एक शाखा ही निकाल दे, CH और एक शाखा E निकाल दे, ठीक है ना। CH2 और CHC, इस तरह से एक एक शाखा इधर भी निकाल दी, CH3 CH3। गिन के देखो कितने कहेंगे भाई, गिन के देखो, काउंट करके देखो कितने कार्बन आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक की संयोजकता 4 है, चेक करके देख लो। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे बच्चों हम आइसोओक्टेन। क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोओक्टेन। ये कार्बन परमाणु की अति शाखित श्रृंखला बन चुकी है। कैसी बन चुकी है, अति शाखित श्रृंखला। तो स्टूडेंट्स आपने देखा है कि कार्बन परमाणु के अंदर एक विशिष्ट गुण है, और विशिष्ट गुण कौन सा है कि ये दूसरे अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर शाखाएं बना सकता है, श्रृंखलाएं बना सकता है, और शाखित श्रृंखला बना सकता है, अशाखित श्रृंखला बना सकता है, चक्रीय श्रृंखला बना सकता है। और कार्बन परमाणु का ये जो गुण होता है, यही इसका क्या कहलाता है, श्रृंखलन का गुण होता है। और इस तरह के आपको तमाम उदाहरण यहाँ पर मैंने लिख के बता दिए, ठीक है ना। तो आप फटाफट से नोट करिए इनको। और देखो ये चक्रीय यौगिक बना, और चक्रीय यौगिक बना देता हूँ एक आपको, चक्रीय यौगिक और बना देता हूँ आपको। कार्बन परमाणु की श्रृंखला का वाला ही देखो, 1 कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु, 3 4 5 6 7 ने एकल बंध ते जोड़ दे, उनने एकल बंध है गई है, ठीक है ना। अब आप एक बंधा छोड़कर एक डबल कर दो, इसकी संयोजकता 3 हो गई, CH 4 4 हो जा रही है, 7 की 4 4 रह गई। या तो क्या बोलेंगे बेटा, एरोमेटिक चक्रीय यौगिक, और या को नाम है भैया बेंजीन। या को नाम का है बेंजीन, अणु सूत्र है या को C6H6। बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, C6H6। और देखो बेटा बेंजीन है, हम या इस तरह से भी प्रदर्शित कर देते हैं, ये भी बेंजीन का अणु सूत्र है। हर कोने पे एक कार्बन परमाणु लग रहा है, और बीच का जो गोला है वो बता रहा हो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी उपस्थित है। अब चेक करते हैं बच्चों अगली विशेषता नंबर 6। तो देखो कार्बन परमाणु जो है वो दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जब जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है। तो देखो कार्बन परमाणु अन्य किसी कार्बन परमाणु के साथ एकल, द्वि या त्रि बंध बनाकर जुड़ सकता है। ये आगे स्पेशल व्यवस्था है, ये भी कि एक कार्बन परमाणु जब दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है तो वो या तो एकल बंध से जुड़ जाएगा, क्या द्वैबंध से जुड़ेगा, क्या त्रिबंध से जुड़ेगा। तो देखो यहाँ एकल बंध से जुड़ रहा है और द्वैबंध से जुड़ रहा है, और ऐसे ही कार्बन परमाणु त्रिबंध से जुड़ जाए। कैसे जुड़ जाए, त्रिबंध से। तो देखो बेटा जब कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़े हों, ये कार्बन परमाणु इस कार्बन परमाणु के साथ एकल बंध से जुड़ा है, इसकी संयोजकताएं पूरी कर दो।
तो जब एकल बंध से जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं हम एल्केन। समझ लेना ढंग से, ध्यान रखना। और जब कार्बन परमाणु द्वैबंध से जुड़ा होता है, ये द्वैबंध हो गए और ये इसकी कार्बन परमाणु संयुक्ताएं पूरी हो गई, तो ऐसी स्थिति में जब कार्बन परमाणु होता है उन यौगिकों को बोलते हैं एल्कीन श्रेणी। अब कार्बन परमाणु त्रिबंध से जुड़ेगा तो दो कार्बन परमाणु के बीच में 3 बंध लगा दो, चौथो ई लग गो, 4 रह गए। और इस श्रेणी के जो यौगिक कहलाएंगे वो कहलाएंगे एल्काइन श्रेणी के यौगिक। ठीक है, तो ऐसे कार्बन परमाणु जिनमें एकल बंध पाया जाता है उनको एल्केन श्रेणी के यौगिक, ऐसे कार्बन परमाणु जिसमें द्वैबंध पाया जाता है उन्हें एल्कीन श्रेणी के यौगिक, और ऐसे कार्बन परमाणु जिनमें त्रिबंध पाया जाता है उन्हें एल्काइन श्रेणी के यौगिक कहते हैं। तो कार्बन परमाणुओं में बंध के आधार पर हम यौगिकों को, जो कार्बन के यौगिक हैं, उनको 3 श्रेणियों में बांटते हैं। तीनों श्रेणियों के नाम आपके सामने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी और एल्केन श्रेणी। ठीक है ना। अब इसकी अगली विशेषता पर गौर करते हैं बच्चों। अगली विशेषता क्या है कि कार्बन परमाणु जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़कर और कुछ यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन परमाणु अधिकांश से तुम देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। हाइड्रोजन के साथ जुड़कर हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण करता है। हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है भैया। अब ये हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण कर तो लेता है, और यहाँ पर तुम ये भी कह सकते हो कि साहब ये हाइड्रोजन के साथ क्यों जुड़े, कब और के साथ क्यों ना जुड़े। तो इसका बच्चों एक रीजन है, इसका एक कारण है कि कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के साथ ही अधिकांशतः जुड़कर यौगिकों का निर्माण क्यों करता है। और इसका कारण क्या होता है, कार्बन परमाणु की जो विद्युत ऋणता होती है, मैं कारण लिख रहा हूं यहां पर, कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होती है। लगभग समान होती है। दोनों की विद्युत ऋणता कैसी है भैया, लगभग समान होती है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी द्वारा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी के द्वारा सहसंयोजक बंध बनाकर, सहसंयोजक बंध बनाकर हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण करते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण करते हैं।
समझ में आ गई, कारण समझ में आ गया। हम ज़्यादातर यहाँ से आगे जब पढ़ेंगे तो आप लोग यही देखोगे कि कार्बन सीधे सीधे हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और हाइड्रोजन के साथ जुड़कर हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण करता है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर यौगिक बनाएगा तो हाइड्रोजन के साथ ही जुड़कर बनाएगा, तो उसका कोई कारण भी तो होगा कि इतने सारे हाइड्रोजन कार्बन के जो यौगिक बनते हैं उसका कारण क्या है। तो बच्चों आपको कारण सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणताएँ होती हैं, विद्युत ऋणता मैंने पिछले पाठ में आपको समझाई थी, जो विद्युत ऋणताएँ होती हैं वो कैसे होती है, लगभग समान होती हैं। लगभग समान विद्युत ऋणता होने के कारण ये आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उनको हम सहसंयोजक बंध बोलते हैं। और सहसंयोजक बंध जो बनते हैं उस सहसंयोजक बंध पर दोनों ही परमाणुओं का बराबर का अधिकार होता है और ये यौगिकों का निर्माण करता चला जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम कुछ यहाँ पर उदाहरण लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है उसके द्वारा यौगिकों का निर्माण किया जा रहा है। तो बच्चों हम देखते हैं ऐसे कुछ उदाहरण, आप फटाफट से इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ ऊपर से। ठीक है ना। देखो ऐसा मैं उदाहरण लेता हूँ, मैथेन। मैथेन को बेटा सूत्र, अणुसूत्र CH4 और या को संरचना सूत्र तुम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, या को संरचना सूत्र है। ठीक है ना। अब यहाँ में हमने बताना है कि कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी कैसे हुई है। तो देखो ये तो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन जो इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित हैं। इधर एक हाइड्रोजन परमाणु आया तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन परमाणु आया तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन आया तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन आया तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन हुए। अब कार्बन परमाणु इसके साथ इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक बंध बना लेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक बंध बन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बन जाएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बन जाएगा। तो इस तरह से कार्बन का जो बाह्यतम कोश है उसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश का अष्टक पूर्ण हो जाएगा और हाइड्रोजन परमाणु का द्विक पूर्ण हो जाएगा। यानी कि यहाँ के बाह्यतम कोश में क्या एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, तो ये भी स्थायी हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे बेटा मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है। और उदाहरण ले सकें हम, एथीन को उदाहरण ले रहे हैं हम। एथीन को मतलब एल्कीन, यानी कि C2H6 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, C2H4। ठीक है ना। क्या होना चाहिए, C2H4। संरचना सूत्र क्या बनेगा, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड आवेगा 4 संयुक्तान में। देख लो पूरी है कि ना है कि 4 संयुक्ता। ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन को इलेक्ट्रॉन युग्म और कार्बन को दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक बंध को 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, 2 बंध के 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन। तो या कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन तो ये आएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ये आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये आएगा। ऐसे ही आके 2 तो इतको आएंगे, तीसरो ये आएगा, चौथो ये आएगा। इतको याते हाइड्रोजन जुड़गो, याते ई हाइड्रोजन जुड़गो, याते ई हाइड्रोजन जुड़गो, इससे ये हाइड्रोजन जुड़ गया। अब इस कार्बन परमाणु के गोला में 8 करो आप, है गया 8, ये स्थायी है गो। ऐसे ही आके में 8 करो, ये स्थायी है गो। हाइड्रोजन के हम 2 कर दो, सब हाइड्रोजन परमाणु के। तो ये है गई एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखो एक और बना दो मैं तैयार का जाए, एथाइन की। एथाइन ले लें हम। एथाइन में आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होगा, अणु सूत्र होगा क्या C2H2 और संरचना सूत्र बनेगा 3 बंध लगाए के हैं कार्बन के बीच में। तो देखो 2 कार्बन परमाणु, 3 बंध है तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म तुमने लिखने पड़ेंगे 3 बंधन के काज हैं। समझ में आ गई बात।
या को चौथो इलेक्ट्रॉन कार्बन को, या को चौथो इलेक्ट्रॉन ई हाइड्रोजन, इसको ई हाइड्रोजन या के 8 कर दो, इसको या के 8 कर दो, या के 2 कर दो, इसके 2 कर दो। ये एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु की जो सही विद्युत ऋणताएं वो होती हैं वो लगभग समान होती है। इस कारण ये सहसंयोजक बंध हाइड्रोजन के साथ आसानी से बना लेता है और यही कारण है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर बहुत सारे हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों ने कार्बन परमाणु की विशेषताएं देखी। अब इससे आगे हम अगले वीडियो में हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना।